वो बीवी जिसने तुझसे कहा था तेरे साथ जीने मरने की कसमें खाती हूँ, वही कहेगी जल्दी करो कफन पहनाओ। वो बच्चे जो तेरे साथ जीने मरने के वादे करते थे, जल्दी करेंगे तुझे कब्रिस्तान पहुंचाने के लिए। वो यार जो कहते थे तेरे बिन दिल नहीं लगता, आज तुझे हाथ नहीं लगा रहे हैं। ओ यार किन के लिए आखिरत बर्बाद कर रहा है। जब तेरे बदन से रूह निकल जाती है तो लोग कैंची से तेरे कपड़े काटा करते हैं, तुझे हाथ लगाने कोई नहीं आता है। तेरी कब्र में उतारते हुए लोग डरते हैं और तेरे अपने तो पास भी नहीं आते हैं। उनको दुआएं दिया करो जो तुम्हारे मरने के बाद दूर से आकर के तुम्हें गुस्ल देंगे, तुम्हें कफन भी देंगे, तुम्हें कब्र में भी उतारेंगे। वरना ये दुनिया बड़ी बेवफा है, ये कभी किसी की नहीं हुई है। इनसे क्या वफा करना जो मरने के बाद मुंह फेर लेते हैं। अगर यारी लगानी है तो मुस्तफा से लगा, जो यहाँ भी काम आएंगे मरने के बाद कब्र में भी काम आएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत उलमाए अहली सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला जिंदाबाद। समझ रहे मेरी बात? सारे ही आला हजरत वाले ना, तो नहीं है। अल्लाह सलामत रखे। अगर कोई कच्चा हो तो अल्लाह मुस्तफा के सदके में उसे पक्का बना दे। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे और इस बस्ती पे अल्लाह रहमत नाज़िल फरमाए। और मैं जानता हूं जहां वलियों के गुस्ताख होते हैं वहां इतनी हरी भरी खुशहालियां भी नहीं होती, खुशहालियां भी नहीं होती। बस मेरी बात जरा थोड़ी सी गौर से सुनने जो मैं अर्ज कर रहा, तवज्जो है? चलें आगे, थके तो नहीं अभी? जरा कह दें या रसूल अल्लाह। इधर वाले लोग क्या मसला, इन्हें तबर्रुक पहले दिया जाना था। बोलने ही तैयार नहीं है, जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। इससे भी बड़ा कोई तबर्रुक होगा वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। दीवानों जब भी हुजूर को पुकारा करो ना तो दिल से पुकारा करो, दिल से। कहते ना दुरूद पाक पढ़ो तो ऐसे पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद। नहीं, दुरूद फिर दुरूद की तरह से होना चाहिए। इधर आंखें बंद हो, इधर दिल गुंबदे खजरा से जाके लग जाना चाहिए। फिर दरूद पढ़ो तो फिर दरूद का मजा आता है, फिर मजा आता है। लेकिन ये खुजाते हुए इधर उधर देखते हुए, मौलवी यार अभी दरूद पढ़वा रहा, कब शुरू करेगा? नहीं, बहुत बड़ा तोहफा है। मैं अर्ज कर रहा था कि वो फकीर था, आम फकीर नहीं था, हुजूर की जुल्फों का असीर था, शरीयत का पाबंद था। हाँ, तो दरवाजे पे बैठा था, दिल्ली की जामा मस्जिद के दरवाजे पे। एक वो फकीर होते हैं जो झोली फैला के मांगते हैं, एक वो फकीर होते हैं जो आंखें दिखा के मांगते हैं। जो झोली फैला के मांगते हैं वो होते हैं जो ले भी जाते हैं छोड़ भी जाते हैं। जो आंखें दिखा के मांगते हैं वो होते हैं जब ले के जाते हैं तो फिर तुम्हें कंगाल बना जाते हैं। जानते हो ये कौन होते हैं? ये वो होते हैं जो बेटी के बदले में बाप से पैसा भी मांगते हैं। ये वो भिखारी होते हैं जो बेटा देते वक्त बेटे की कीमत वसूल करते हैं। जो कहते हैं मुझे 10 लाख कैश चाहिए, 20 लाख कैश चाहिए, जहेज में ये लिस्ट है, खाने की ये लिस्ट है, गाड़ी ये वाली चाहिए। मैं कहता हूं कुत्तो, तुमसे बेहतर तो वो तेली वाला फकीर होता है जो खुद मांगता है मगर किसी को खुद भिखारी नहीं बनाया करता। ऐसे भिखारियों से बचिए। बचेंगे? घूर के क्यों देख रहे हो भाई? ऐसे भिखारियों की वजह से बेटियों की जिंदगी मुश्किल हो गई। आज एक बेटी वाला सर पकड़ के बैठ जाता, अल्लाह ने 3 बेटियां दी हैं, कहां जाएंगी? कभी ये नहीं कहता मौलाना दुआ कर दो अल्लाह छत अच्छी कर दे। कभी ये नहीं कहता कि मेरी तबीयत अच्छी हो। जब भी कहता मौलाना दुआ करें अल्लाह बेटियों का नसीब अच्छा कर दे। ये फिक्र खा जाती है उसे, बेटियां किस घर में जाएंगी? कौन होगा डाकू मेरे घर से जो दौलत भी लेने आएगा, बेटी भी लेने आएगा? ऐसे डाकुओं से बचिए। और यार, ससुराल के देने से भला नहीं होता, भला खुदा के देने से होता है। यही अकीदा है ना सबका? किसके देने से भला होता है? किसके देने से? खुदा के। और
ससुर के देने से कितने लोग मांगेंगे बताएं जरा? नहीं मांगेगा कोई। ये वही बोल रहे हैं जिनकी हो गई है। ये देखो हालात ना मेरे बच्चों। आज किसी के घर की बेटी दुल्हन बनी है, कल तेरे मेरे घर की बेटी दुल्हन बनेगी। अगर चाहते हो कि तुम्हारी बेटियों के नसीब अच्छे हो ना, तो दूसरे की बेटियों को अच्छा रखा करो, अल्लाह तुम्हारी बेटियों के नसीब अच्छे कर देगा। हाँ, लेकिन मामला ही अलग है। जो जितना बड़ा भिखारी है समाज में उतनी इज्जत है उसकी। आदमी भागा फिर रहा, क्या मांगे कि 10 लाख, मेरी बेटी का रिश्ता करा दो यार। कम बेटी वाले भी नहीं, ये भी ना मुंह उठा के देख रहा है ऐसे करके। वे बराबर का देख ले ना, ऊंट की तरह मुंह उठा के देख रहा, ऊंचे से ऊंचा रिश्ता ना जा इतने ऊंचे पे। सुई लगानी आ गई तो 10 लाख पक्के, भले कूला पके, कमर पके, बाजू पके, उंगली पके, टेढ़ा हो जाए, लल्ला डॉक्टर हो गया। मैं अपने मदरसे के लिए ना जब कुछ लड़कियों का टेस्ट लेना था ना, मास्टरनी बनी घूम रही है, मास्टरनी टेस्ट लेना था, तो तकरीबन 42-43 लड़कियां ऐसी थी कि जो समझे प्राइमरी पढ़ाने के लायक नहीं थी। ये पढ़ाई हमारी बच्चियों की, तो वो भी इतराई रही है ना, अब्बा डॉक्टर देखना या मास्टर देखना। तो अब्बा भी भागा फिर रहा, मेरी बेटी का रिश्ता करा दो, मेरी बेटी का रिश्ता करा दो। ढूंढ लिया इतने बड़े खोपड़ी का आदमी। तो फिर बता, जब तूने इतने बड़े सर वाला देखा है तो वो तो भरने वाला है नहीं उसका सर। जहेज में भी लेगा, चौथी में भी लेगा, और बेटे की पैदाइश पे भी लेगा। उसके अलावा जितनी रस्में आएंगी सब में खाएगा, फिर भी लाव लाव रहेगी। फिर कहता साहब बेटी को दामाद कुछ नहीं रख रहा है, तावीज तो बता दो। मैं कहता हूं हमारे तावीज से कुछ नहीं होगा। वो तावीज ले जो मुस्तफा ने उम्मत को तावीज दिया है, वो तावीज ले जो हुजूर ने उम्मत को दिया है। वो कौन सा तावीज था? आका चाहते तो बेटी का रिश्ता बड़े से बड़े शहजादे से कर देते, लेकिन नहीं, गरीब अली से किया था और बताया था लोगों जब भी रिश्ते तलाश करो तो खुद से बड़े मत देखना, जब भी रिश्ते देखा करो बराबर के रिश्ते देखा। जिंदाबाद जिंदाबाद जी। बेटी वालों तुम भी बराबर के देखा करो, हाँ बराबर के देखा करो यार। नहीं मानते हम, चलो तुम्हारी बेटी को गाड़ी में नहीं बैठा सकता गरीब दामाद, लेकिन रोने भी नहीं देगा। हक बात है, बिल्कुल हक बात। रोने भी नहीं देगा, कभी तुम्हें अफसोस भी नहीं करने देगा। मगर हम तो अच्छे के चक्कर में कुएं में जाके कूद जाते। तो इन भिखारियों से बचेंगे इंशाल्लाह। बोलो बचोगे? क्यों नहीं बोल रहे भाई? सारे बोलो इंशाल्लाह। और ये जो नासूर है ना चचा मियां, अगर ये बंद नहीं हुआ तो हमारी कौम को तबाही से कोई नहीं बचा सकता। सबसे बड़ा नासूर यही लगा है बेटियों की नसीब जिंदगी में, सबसे बड़ा नासूर है। बेटी वाला अपनी मर्जी से पूरा घर उठा के दे दे, उसकी मर्जी, मगर डिमांड ना रखे, मांग ना रखे। एक बेटी को पालना कितना मुश्किल होता है, कितना मुश्किल होता है। जाओ कभी मजदूरों को देखो, और हम में अक्सर लोग मजदूर तबके के लोग हैं, खेती किसाने वाले लोग हैं। मैं कई बापों को जानता हूं, देखता भी हूं, पैर में उनके जूते में तो पैबंद होता है, लेकिन बेटी के कपड़े में पैबंद नहीं लगने देता। ये नाज होते हैं बेटियों के, ये नखरे उठाते हैं बाप बेटी के। भाई अपनी टोपी 10 साल निकाह वाली लिए घूम रहे अभी तक, लेकिन बेटी के सर पे फटा दुपट्टा नहीं आने देता बाप। तुम नहीं जानते, सबको इस वक्त महंगाई के दौर में पैसे की जरूरत है, लेकिन कोई बाप बेटी से पड़ोस के घर में बर्तन नहीं धुलवाता, कोई बाप पड़ोस में बेटी से काम नहीं कराता। वो कहता बेटी हर दुख उठा लूंगा, लेकिन तू घर से कदम ना निकालना। कितनी प्यार से बेटी को बाप पालता है। उसके बाद जब आके उस बाप से कहा जाता है ना, क्या दोगे बेटी की निकाह के वक्त, तो कलेजा फटता है बाप का, कलेजा फटता है यार। वो सोचता मालिक ये बेटियां बोझ हो गई। और हमारा समाज कभी अपने आप को नहीं देखता, दूसरों को जलील करते हम।
अगर बेटी जवान होने लगे तो कहते हैं कि डिमांड है हमारी 10 लाख चाहिए। गरीब बाप 10 लाख ना दे पाए तो कहते हैं देखो तो घर में हाथी पाल रखे हैं। और भाई अगर बुढ़ापा आए तो कहते हैं बेगैरत बाप था, बेटी को रुखसत ना कर सका। कयामत के दिन इसका हिसाब तुझसे लिया जाएगा, बेटी के बाप से नहीं, तुझसे। इसलिए कि तेरी खुराफात की वजह से एक बाप की बेटी बाप की दहलीज में बैठी रह गई। हर शख्स को बेटी प्यारी है, तो यार दूसरे की बेटी प्यारी क्यों नहीं होती तुम्हें? क्यों नहीं होती? और एक से एक बड़ा इब्लीस पड़ा ऐसा, एक से एक बड़ा, सारे काम हो गए। डिमांड के जी कुछ नहीं है, जो दोगे वो तुम्हारी मर्जी है। क्या चाहिए? कुछ नहीं। 8 दिन पहले खबर आती है जनाब अगर बारात लानी है ना तो ये हमने रकम लिखी है, इस रकम का इंतजाम कर दीजिए, तब हम बारात लेकर के आएंगे। जब इस तरह की तहरीरें या फोन या मैसेज बाप के पास पहुंचता है, बाप गर्दन झुका के बैठ जाया करता है। अल्लाह अकबर, बेटी बेटी होती है, बाप के चेहरे पे पढ़ लिया करती है आज बेटे बाप को किस दुख ने सताया है। बैठ के कहती है अब्बा क्या बात है, आज तूने रोटी नहीं खाई है, आज मैंने देखा लुक़्मे तेरे हलक से नहीं उतर रहे थे। अब्बा बता तो सकी किस चीज ने कम ज़दा किया है, किस बात ने सताया है। बाप टालना चाहता कि नहीं बेटी कोई बात नहीं है, लेकिन बेटी कहती बाप बता तो सकी। जब बाप की आंख में आंसू आते हैं, बेटी दुपट्टे से पूछ कर कहती बाबा बता तो सकी, जिंदगी लौटा दूंगी तेरे नाम पे लेकिन तेरी आंख में आंसू नहीं आने दूंगी। यार ये बेटी हुआ करती है जब बाप आंसू आंख में भर के कहता है ए बेटी आज हमारे समधी ने खबर भेजी है 10 लाख का इंतजाम करो वरना बारात नहीं आएगी। बेटी कहती बाबा मुझे उस घर में दुल्हन बन के नहीं जाना है जहां बेटी के सौदे किए जाते हैं। तब बाप कहता है बेटी कार्ड बट चुके हैं, खबर फैल चुकी है, अगर बारात नहीं आई हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे। और यार बाप मजबूर होता है, फिर मकान बेच करके रकम पूरी की जाती है, किडनी बेच करके रकम पूरी की जाती है, ब्लड डोनेट करके रकम पूरी की जाती है। हाँ हाँ मेरी कौम तुझे क्या लगता है तारीफें चौराहे पे होती है, फला की बहू देखो कितना जहेज लेकर के आई है, उसके आंगन में जगह नहीं है, अगर तूने मुंह से मांग के लिया है तो ये जहेज नहीं है, जहन्नम का ईंधन है जो तेरे घर में रखा है, ये जहन्नम की आग है। और यार ये चर्चे 4 दिन में मिट जाएंगे, लेकिन जो गरीब के घर पर पसीने से लिखी दास्तान है वो कयामत में पढ़ के सुनाई जाएगी। और उस वक्त तक अल्लाह बख्शेगा नहीं जब से तुझसे 1-1 रुपए का वो हिसाब ले नहीं ले। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। खत्म करो यार इस तमाशे को। और एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। हाँ तवज्जो है आपकी, थके तो नहीं है? देखो अगर कोई बुजुर्ग उठ के जाए तो रोकना मत, इस उम्र में कई परेशानियां होती। अल्लाह आपको सलामत रखे। वक्त काफी हो चुका है, बस सुने मेरी बात, करेंगे इंशाअल्लाह अमल इन बातों पर, इंशाअल्लाह खत्म करेंगे ये बीमारी इंशाअल्लाह। तो ऐसे फकीरों से बचना है। बेटी उसे दो जो खुदा से भी डरता हो, मुस्तफा से भी डरता हो। जिसके दिल में खुदा रसूल का डर होगा वो तुम्हारी बेटी को डराएगा नहीं। ये बात फाइनल। तो फकीर बैठा था दरवाजे पर। कहां बैठा था? दरवाजे पर। तवज्जो है ना सबकी? भूले तो नहीं अभी बात? मस्जिद के दरवाजे पे फकीर बैठा। तो जो दिल्ली की जामा मस्जिद है ना, वो एक तारीखी मस्जिद है। अपने तो अपने पराए भी देखने आते हैं, गैर भी देखने आते हैं। उस मस्जिद को ना एक अंग्रेज देखने के लिए आया, संडे का दिन था, आ गया। तो जब गुजरने लगा ना तो ये मुसलमान जो बैठा था ना, इसने हाथ फैला दिया। अंग्रेज ने जो था पर्स निकाला जेब से, कुछ पैसे दिए और तेजी से आगे बढ़ने लगा। पर्स रखना चाह, पैंट पहन रहा था वो वाली पैंट थी जिसको देख के लगता पता नहीं ये घुस के सिलवाई है या सिलवा के घुसा है। बहुत टाइट पैंट, वो पर्स उसकी जेब में नहीं गया भाई, वो गिर गया, वो तो चला गया। लेकिन इस मुसलमान ने उठाया ना, रख लिया। सोचने लगा जब इधर से आएगा ना तो मैं दे दूंगा, लेकिन वो दूसरे दरवाजे से निकल गया, उसके पास नहीं आया। तो यहां से अंग्रेज देख के वापस गया, अपने घर पहुंचा। बीवी ने पूछा
इतनी लेट हो गई, कहाँ हो गए थे? उसने कहा मुसलमानों की मस्जिद देखने गया था। किसकी? हाँ, मुसलमानों की मस्जिद देखने के लिए गया था। तो बीवी कहने लगी कैसी थी मस्जिद? उसने कहा ब्यूटीफुल, खूबसूरत, बड़ी लाजवाब। बीवी कहने लगी अब कि मुझे भी जाना है इस संडे को। उसने कहा तुझे जाने की पड़ी है, नुकसान हो गया। कहा क्या? कहा महीने की सैलरी थी पूरी, वो पर्स कहीं गिर गया। उसने कहा छोड़ो जी, फिर कमा लेंगे, लेकिन वादा करो अब के संडे को मुझे भी लेके जाना है। 8 दिन गुजर गए, फिर यही अंग्रेज इसी दरवाजे पे आया। जैसे ही आया इसने फिर हाथ फैला दिया। अंग्रेज ने फिर जब इसकी तरफ मुंह किया, इसने पहचान लिया। उसने कहा एक बात बताओ। कहा क्या? कहा पिछले हफ्ते को तुम आए थे ना इतवार को? कहा हाँ। कहा तुमने मुझे पैसे दिए थे? कहा दिए तो थे। कहा तो तुमने पर्स जेब में रखा था अपने, तुम्हारा पर्स कहाँ? उसने कहा वो कहीं मिस हो गया था। उसने कहा अच्छा। फट्टा उठाया अपना, निकाल के बोला कहीं ये पर्स तो तुम्हारा नहीं है? उसने देखा, कहा यार ये तो मेरा ही पर्स है। उसने पर्स हाथ में लिया, सबसे पहले खोल के देखा, क्योंकि उसमें महीने की सैलरी थी, डॉलर रखे हुए थे उसने देखा और देख के कहा कि यार तूने मेरा पर्स खोल के नहीं देखा? उसने कहा देखा तो था। कहा तो तूने मेरा पर्स लौटा क्यों दिया? इसमें इतने पैसे थे, अगर तू चाहता तो आलीशान मकान बना के बिजनेस कर सकता था, लेकिन तू ये बता तूने चुराया नहीं। उसने कहा यार कैसे चुरा सकता हूं, मैं हुजूर का गुलाम हूं, मैं हुजूर का गुलाम। कहा यार ये बात अपनी जगह है, चुरा लेता ना लौटाता, मेरा तो गिर गया था ना। उसने कहा मैं भी चाहता था कि तेरे पैसे ले लूं और इससे जाके बिजनेस करूं, मकान बनाऊं, अच्छी जिंदगी गुजारूं, लेकिन एक ख्याल ने चोरी नहीं करने दी। कहा कौन सा ख्याल? उसने कहा सुन, तू हजरत ईसा का कलमा पढ़ने वाला है, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला हूं। अगर मैं तेरा पर्स चुरा लेता तो अगर ये भी हो सकता था कयामत में अगर तेरा नबी मेरे नबी के आगे खड़े होकर ये कह देता कि आपके उम्मती ने मेरे उम्मती का पर्स चुराया था, तो मेरे नबी की तो शर्म से गर्दन झुक जाती। उसने कहा यार हम गरीब जरूर हैं, गलीज नहीं है, हमारी वजह से हुजूर का चेहरा झुक जाए हमें ये गवारा हो नहीं सकता। जिंदाबाद। उसने ये कहा यार अगर तू इतना प्यारा है तो फिर तेरा नबी कितना प्यारा होगा, तेरा नबी कितना प्यारा होगा। था वो हुजूर का गुलाम, कहने लगा फिर कहना यार मैं देखना चाहता हूं, दिखा देगा? उसने कहा हाँ क्यों नहीं, गुस्ल कर। वुजू किया, गुस्ल कराया और कहा मेरे साथ मुस्तफा पे दुरूद पढ़ना शुरू कर। जैसे जैसे इसने दुरूद पढ़ना शुरू किया ना तो फिर उसने भी पढ़ना शुरू कर दिया। दोनों दुरूद पढ़ते रहे, आंखें बंद हुई। अब इसने क्या कहा, या रसूल अल्लाह यहां तक लाना मेरा काम था, आगे ले जाना आपका काम है, आगे ले जाना आपका काम है। अल्लाह अकबर ये कह के इसने तो आंखें खोल दी, लेकिन अंग्रेज है कि आंख नहीं खोलता है। काफी देर गुजर गई, बीबी ने बाजू पकड़ के हिलाया, जनाब सो तो नहीं गए, झुंझला के आंख खोली। कहा बेगम उठा क्यों दिया? कहा आंख क्यों खोल नहीं रखे थे? उसने कहा तुझे क्या बताऊं, जब मैंने आंख बंद की थी इतना खूबसूरत चेहरा मेरी आंखों के सामने था, जी चाहता था पूरी जिंदगी आंखें बंद रखे और मैं उस हसीन का चेहरा देखता रहूं, उसका चेहरा देखता रहूं। का बता तो सकी चेहरा था कैसा? तो गोया उसने शायरी की जबान में ऐसे कहा था, मैंने उसको देखा है जिसके अपने हुस्न का आलम ये है कि जुल्फ देखी है या नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बीबी कहने लगी जी बताइए मोहतरम, सिर्फ कलमा तुम्ही ने क्यों पढ़ा? जब साथ जीना मरना है तो फिर कलमा भी साथ ही पढ़ना है। जब हमारी नजरें और नीयत दुरुस्त थी ना तो लोग मुसलमान हो रहे थे। जब नीयत खराब हो गई ना तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। भाई बदलो अपने आप को और
हुजूर से सच्चा इश्क करो, नीयत संभाल के रखनी है। नीयत खराब नहीं करेंगे। नीयत खराब करने वाले लोग कभी भी कामयाब नहीं होते। नीयत दुरुस्त रखनी है, ईमान की हिफाजत करनी है, अकीदे की हिफाजत करनी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो। डरने में ये सारी चीजें आती हैं, नमाज की पाबंदी, रोजा, ज़कात, हज, ये सारे काम करने। वकूनू मास्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। बेशक बेशक। किसके साथ होना है? सच्चों के साथ होना है। कई जमातें ऐसी भी हैं, कहते हैं हम वलियों को नहीं मानते, हम मज़ारों को नहीं मानते, हम फला जगह नहीं जाते, वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए। यार मज़ारों पे जाना ये हमारे नबी की भी सुन्नत है, वलियों की भी सुन्नत है। इमाम शाफई रहमतुल्लाहि तआला अलैहि अक्सर इमाम आज़म के मज़ार शरीफ पे जाया करते थे। अक्सर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अक्सर मज़ारात पे जाया करते थे। तो मज़ार वालों से मोहब्बत किया करो। अल्लाह वाले वो होते हैं जो नजर डाल दे तो तकदीर बदल देते हैं, तकदीर बदल देते हैं। हजरत जुनैद बगदादी, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम। क्या नाम है? हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। किसी ने आपसे आके कहा हुजूर आपकी नसीहत सिर्फ हुजरे में ही काम करती है या बाहर भी काम करती है? कहने लगे हुआ क्या? तो किसी ने कहा हुजूर कुछ नौजवान लड़के हैं ना जो बस्ती से बाहर शराब पीते रहते, आप उन्हें समझाइए, हो सकता है उनकी समझ में आ जाए। तो जुनैद बगदादी निकले, चेहरे पे कपड़ा डाला, सिर पे चादर, और वहां पहुंचे जहां जवान बैठ के शराब पिया करते थे। नौजवानों ने देखा कोई आ रहा, भागने की कोशिश की। फरमाया यार ठहर जाओ, ठहर जाओ, तुम यहां बैठ के पीते हो, मैं हुजरे में बैठ के पीता हूं। निगाह के वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। कहने लगे ठहरो ना, भाग कहां रहे हो? तुम यहां पीते हो, मैं वहां पीता हूं। आज साथ में पीते। लेकिन जुनैद बगदादी का कहने का मतलब ये शराब नहीं थी जिसे पी के बंदा नाली में पड़ा रहता है। उनका कहने का मतलब वो शराब थी जो बंदा घूंट मार ले तो कभी बहकता नहीं, कभी बहकता नहीं है। हाँ जरा सुनना प्यारे। तो लोगों ने, वो लड़के कहने लगे लगता पार्टी का आ गया कोई अपना। बोले जी बताइए आप? कहा हाँ। आप भी पीते? हाँ यार पीता तो मैं भी। दिखाओ ना किधर है, कुछ पार्टी शार्टी शुरू की जाए। कहने लगे आपको तो मालूम है ना इस वक्त हुकूमत बड़ी सख्त है और कहीं से माल मिल भी नहीं पा रहा है, हम तो खुद बैठे, कोई लेके आए कोई पिला दे। तो फरमाने लगे यार एक तरीका तो मुझे भी आता है। कहा कौन सा तरीका हजरत? कहने लगे उसमें पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ती है, फ्री में आ जाती है। मौज में आ गए जवान, फ्री मिलेगी? हाँ रोज मिलेगी? कहा रोज मिलेगी। कहा बताओ तरीका कैसे? कहने लगे चलो पास में दरिया था, कहने लगे वुजू करो, गुस्ल करो। लाए, अपनी चादर बिछा दी, फरमाने लगे बस 2 रकात नमाज पढ़ लो इस पे खड़े होके। जैसी उन्होंने नियत बांधी, जबान से कहा अल्लाहु अकबर। आज तो बंदा दिल से अल्लाह कहता ही नहीं कहता अल्लाह अकबर। तरावियों में देखा ना, हाँ भाई सुबह निजामुद्दीन साहब, तब तरावी होती है ना तो जब तक टहलता रहेगा जब तक रुकू का नंबर ना आ जाता, इधर जा रिया उधर जा रिया। जब देखा इमाम साहब रुकू में तो भाग करो, 10 ही पढ़े। हाँ? और कह रहे अल्लाह भी देता नहीं, मांगा कभी तूने? ये तरीके। हाँ हजरत, कई इमामों की छुट्टी कर दी हमारी कौम ने कि इनकी फातिहा में असर नहीं है, इनकी फातिहा में असर नहीं है। बुलाया इमाम साहब को, पढ़ो। इमाम साहब ने फातिहा पढ़ ली और कोरमा पड़ गया कम। गलती इमाम की, कि दिल से नहीं पढ़ी होगी। अरे छोड़ो यार बुझू ही ना होगा उनका, ऐब निकालते। वो भाई गलती हम करते, दावे के साथ कहता हूं इमाम तो बहुत बड़ी जात है, बहुत बड़ी जात है। किसी कुरान पढ़ने वाले बच्चे को बैठा दस्तरखान पे, लेकिन शर्त है स्टैंडिंग में खाना ना दे,
सुर्ख दस्तरखान बिछा, सुन्नत के तरीके से बैठा और के बिस्मिल्लाह पढ़ के खाइए। कसम खुदा की 1000 लोगों का खाना होगा तो 2000 को काफी हो जाए।